सुनो 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 खुशखबरियों का खजाना, खुशखबरियों का खजाना। अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। खुशखबरियाँ जो हैं वो माशाल्लाह आज फिर से तकरीबन 5 से 6 इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा इस पे अलग से एक व्लॉग बनाया जाए। और इतनी अच्छी-अच्छी खुशखबरियाँ हैं कि आपका सबका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली खुशखबरी से। और जो पहली खुशखबरी है वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। और वो क्या खुशखबरी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि तमाम नए रिटायर्ड होने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको पेंशन की अदायगी जो है वो ई पेंशन सिस्टम के ज़रिए की जाएगी। तफसीलात और ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पहली खबर आई है पेशावर से। शुक्र है कि पेशावर से आई है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आए रोज़ पंजाब की खुशखबरियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने आपसे पूरे पाकिस्तान की खुशखबरियाँ शेयर करनी है। तो पेशावर के अंदर ये सिलसिला अब शुरू हुआ है कि ई पेंशन सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया गया है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो गंडापुर है, उन्होंने सूबे में सरकारी मुलाजमीन के लिए जो एहसास ई पेंशन सिस्टम के इजरा की बाज़ाब्ता मंजूरी है वो दे दी है। और ये जदीद निज़ाम जो है यकम जनवरी 2026 से मुकम्मल तौर पे नाफिजुल अमल होगा। और सेक्रेटेरिएट ने ई पेंशन सिस्टम के इजरा के लिए जनाब कॉन्सेप्ट पेपर तैयार कर लिया है और इसको अमली शक्ल देने के लिए महकमा ख़जाना को अहकामात भी जारी कर दिए हैं। नए निज़ाम के तहत 2026 जनवरी से नए रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी जो है वो इस तरीके से की जाएगी, जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम जो है ये चेंज हो जाएगा। ई पेंशन सिस्टम जो है वो एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसमें मुकम्मल पेपरलेस वर्क फ्लो जो है वो शामिल होगा। मुलाजमीन अपनी रिटायरमेंट से 6 माह कबल पोर्टल पर एक सादा डिजिटल फॉर्म को फिल करेंगे और अपना पेंशन केस जो है वो दाखिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात जो हैं वो स्कैन करके बराह रास्त पोर्टल पर अपलोड भी कर सकेंगे। और इस निज़ाम के नफाज के बाद पेंशन के प्रोसेस का दुरानिया मौजूद कई माह के बजाय सिर्फ 2 से 4 हफ्ते रह जाएगा। ऑनलाइन निज़ाम के बायस जो है वो पेंशनर्स जो हैं उनको दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें मौजूदा मसाइल का मुश्किलात से निजात भी उनको मिलेगी, क्योंकि जो मौजूदा मसाइल हैं वो बहुत सारे हैं, कितना सारा पेपर वर्क होता है। तो अगर पेशावर से एक अच्छी खुशखबरी आई है तो मेरा फ़र्ज़ था जनाब आपके साथ शेयर करना, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी पे। दूसरी खुशखबरी बड़ी ही कमाल है। जब से नई गवर्नमेंट हमारी ये वाली मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये आई है, पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात इमरान खान के दौर में ख़राब हुए थे, सी पैक रुक गया था, दूसरे ममालिक इसमें इंटरफेयर कर रहे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान का सी पैक सिस्टम जो है वो दोबारा से बहाल हुआ है। पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। और मज़ेदार बात यह कि पाकिस्तान के ताल्लुकात सिर्फ चाइना के साथ ठीक नहीं हुए बल्कि पूरी दुनिया के साथ ठीक हुए हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि हमारे जो वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। ख़ासतौर पर इसहाक डार वगैरह ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे आर्मी चीफ़ ने डायरेक्ट जो है वो बहुत सारे मुल्कों का दौरा किया है। और कुछ दिन पहले मजाक उड़ाया जाता था ना हमारे प्राइम मिनिस्टर का, शहबाज शरीफ का, कि जब कहा जाता था कि शहबाज शरीफ क्यों कहते हैं कि हम कशकोल जो है वो लेकर जब कहीं जाते हैं तो इज़्ज़त नहीं होती, हम वो कशकोल को तोड़ेंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शहबाज शरीफ का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम कशकोल लेकर किसी मुल्क के पास जाकर ये नहीं कहेंगे कि हमें कर्जा चाहिए या हमें पैसा चाहिए या हमें मदद चाहिए। और उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त हुआ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेटर हो रही है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 4 अरब डॉलर से ज़ायद के तारीखी ज़रई मुआहदों के ऊपर भी दस्तखत हो चुके हैं। 6 सितंबर 2025 को ये सारा वाक़या पेश आया जनाब, और 4 अरब डॉलर से ज़ायद के तारीखी जो ये मुआहदे हैं ये तय पा गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर हमारे यहाँ जो वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, उनकी मौजूदगी में ये दस्तखत हुए हैं। और हमारी जो वफाकी वज़ीर हैं इन्होंने पाक चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस को संगे मील करार दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ज़रई शोबे के अंदर 24 अहम मुफाहमती याददाश्तों के ऊपर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय किया गया है, जिनमें से ज़रई मशीनरी, बीज साजी, जदीद स्मार्ट एग्रीकल्चर के फ़रोग़ के मंसूबे भी इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा DSP, सांकियांग और जिंग बॉसीड जैसे नुमाया कंपनीज़ ने इसके ऊपर अपने एतमाद का इजहार भी किया है। और इसके अंदर चीन के 215 अरब डॉलर जो हैं वो ज़रई दरामदात में पाकिस्तान के लिए मौके हैं। और पाकिस्तान जो है कम कीमत पर ज़रई अजनास फ़राहम करने की सलाहियत भी रखता है। और पाकिस्तान की क़यादत में ज़रई सनती पॉलिसीज़ ने पाक चाइना ताउन को ये समत जो है वो फ़राहम की है, नई समत दी है। और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर
جو زرعی اجناس ہیں وہ پنجاب سے جاتے ہیں، اور پنجاب ہی سب سے بڑا رقبہ ہے، اور پنجاب ہی کے اندر آپ دیکھیں کہ 12 کروڑ اپنی آبادی ہے۔ اگر ہم نئی جدتوں کو متعارف نہیں کرائیں گے، دنیا کو اڈیپٹ نہیں کریں گے، تو پھر ہم پیچھے پرانے والے زمانے میں رہ جائیں گے، اور دنیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ تو یہ بڑا ہی ضروری ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو ایکنالج کر رہی ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں آج کی تیسری خوشخبری پہ۔ تیسری خوشخبری سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جب زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو ان کی سٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر خوشخبری کی بات یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 1,56,000 کا سنگ میل جو ہے وہ عبور کر چکا ہے، اور پیر والے دن جو ہے سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتہ جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں انڈیکس آج بھی بلند ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 1800 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، جس کے ساتھ بینچ مارک جو ہے وہ 100 انڈیکس 1,56,000 کا سنگ میل جو ہے وہ عبور کر گیا ہے۔ اور اہم شعبے جو ہیں وہ خریداری کا رجحان اس میں دیکھا گیا، جس میں سیمنٹ، کمرشل بینک، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوریشن کمپنیاں اور او ایم سیز اور بجلی پیدا کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی بھی انسٹیبلٹی آ رہی ہے یا اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے ادارے ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، اور سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اسٹیبلٹی پہ برقرار ہے، اس کے اندر وہ انسٹیبل نہیں ہو رہی کہ جناب زلزلے آ رہے ہیں یا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ چلتے ہیں آج کی اگلی خوشخبری پہ۔ اگلی خوشخبری بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک پرانا ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں، کیونکہ ہماری قوم بڑی جلدی بھول جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے تقریر تیار کر بھی دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کرنے والا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے، شبر زیدی سمیت، اور جو اس وقت ہمارے مفتاح اسماعیل جو ہمارے وزیر خزانہ تھے ان سمیت بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب پاکستان صرف اناؤنس نہیں کر رہا، صرف اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا کہ وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے، ادروائز پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے۔ صرف اس لیے ڈیفالٹ کے بارے میں یاد ہے ان دنوں میں کچھ سیاستدانوں نے کہا تھا کہ بنڈا آپ کو 1,000 روپے کا ملے گا، پاکستان کے اندر سے لوگ باہر بھاگ رہے ہیں، پاکستان کے اندر یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے آرمی چیف نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے پاکستان کو معیشت کے لحاظ سے بہت اونچا لے جائیں گے، اور صرف چند سالوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اب خوشخبری میں نے جو شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی کمپنیوں کے ساتھ پاکستان میں معدنیات اور لاجسٹکس میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جو پچھلے کافی عرصے سے میں آپ کو خوشخبریوں میں بتاتی تھی، بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جب یہ ہو جائے گا تب بتانا، تو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اعلامیہ کے مطابق امریکی کمپنیوں نے پاکستان میں کان کنی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار ظاہر کر دیا ہے، اور اس کے اوپر دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ اور سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء نے بھی اس کے اندر شرکت کی ہے۔ وفد نے پاکستان میں تانبے، سونے اور ریئر ارتھ کے ایلیمنٹ سمیت وسیع معدنی ذخائر میں سرمایہ کاری کی ہے، اور کانکنی میں اور ویلیوڈیشن پروسیسنگ میں اور بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں میں تعاون کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اس سلسلے میں مفاہمتی یادداشتوں کے اوپر بھی دستخط ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ معاہدے کے تحت جو ہے وہ ابتدائی طور پہ $500 ملین کی سرمایہ کاری سمیت پاکستان سے اینٹیومینی، آئی تھنک میں صحیح لفظ بول رہی ہوں، آپ مجھے بتائیے گا، اس کے علاوہ تانبا، سونا، ٹنگسن، ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی برآمد اور پاکستان میں جدید ریفائنری کے اوپر بھی اتفاق ہوا ہے۔ دونوں کمپنیز کے درمیان شراکت داری، ٹیکنالوجی کی منتقلی، روزگار کے مواقع اور پائیدار ترقی کا باعث جو ہے وہ بنیں گے۔ امریکی کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ سینٹ لوئس اور مسوری میں قائم ایک نمایاں مائننگ، ری سائکلنگ اور پروسیسنگ کا ادارہ ہے، اور معاہدے میں دفاع اور ایروسپیس اور ٹیکنالوجی کی صنعتوں کے لیے یہ اہم معدنیات ہیں۔ اور نیشنل لاجسٹک کارپوریشن اور موٹا اینجل گروپ جو ہے اس نے بھی اس میں شراکت داری پہ اتفاق کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک طرف یہ خوشخبری بھی ہے اور ایک طرف سے کچھ لوگ اس کے اوپر پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ جناب اپنے ملک کی معدنیات دے رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو پاکستان کے اندر ابھی ٹیمز اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں، اور چائنا کے ساتھ تو آلریڈی بہت سارے منصوبے چل رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان نے اس میں کتنی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکہ کو ہی کیوں یہ سب کچھ دیا گیا ہے، اس میں میرا ذاتی رائے ہے، کسی نے نہیں مجھے کہا، میں اپنا ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کسی ملک کے اندر سے تیل گیس کے ذخائر نکلتے ہیں یا وہاں پہ معدنیات ہوتی ہیں تو جو دوسرے کنٹریز ہوتے ہیں وہ ضرور حملہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے، دوسرے ممالک کی مثال آپ کے سامنے۔ ایسے میں اگر آپ انہی کو اپنے ساتھ پارٹنرشپ پہ
शराकत दारी में डालते हैं तो मेरे ख्याल से उनका मकसद भी पूरा होता है और आपका मकसद भी पूरा होता है। तो मेरे ख्याल से अगर हमारे इदारों ने ये सोचा है तो कुछ सोच समझ के ठीक ठाक तरीके से ही सोचा होगा। ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो इकोनॉमी के लिहाज से बेटर होने की बड़ी ही अशद ज़रूरत है। अब शेयर करने जा रही हूँ आज की अगली खुशखबरी। आखिरी खुशखबरी कहने वाली थी, आपको याद है पिछली वाली खुशखबरियों के व्लॉग में जब मैंने कहा कि आज के व्लॉग की आखिरी खुशखबरी शेयर करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि आखिरी खुशखबरी मत करें, अल्लाह करे कि हमारे देश में खुशखबरियों का सिलसिला हमेशा जारी रहे। तो जनाब मैंने आपकी बात पे अमल कर लिया है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कमेंट सेक्शन में कहती हूँ कि आएँ कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगी, तो पर्सनली मैंने आपको यहाँ पर रिप्लाई भी कर दिया है। अच्छा जी, तो आज के व्लॉग की ये जो अगली खुशखबरी आखिरी नंबर पे आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान नेवी ने चाइना की मदद से समंदर की तह में गैस के वसी ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त कर लिए हैं। अब जनाब बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा ये खबर तो अभी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने ट्विटर पे लिखा था, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखा कि जुनैरा जैसी प्यारी आप हैं वैसी प्यारी प्यारी खबरें तो आप शेयर करती हैं, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका हकीकत से बाकायदा तौर पर ताल्लुक है। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जनाब नेवी का तो ये काम ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपके सामने पूरी खबर जो है वो शेयर करती हूँ। पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड रियर एडमिरल फवाद अमीन बेग हैं जी, उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास ब्लू इकोनॉमी का ख़जाना है। हमारा समंदर ना सिर्फ मादनियात से भरा हुआ है बल्कि दीगर समंदरी वसाइल से भी मालामाल है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि समंदरी वसाइल पर काम करने के हवाले से पाकिस्तान नेवी ने कलीदी किरदार अदा किया है। चाइना की मदद से सर्वे कराया गया जिसमें यह सामने आया कि हमारे पास समंदर की तह में गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। उनका कहना था कि ज़रूरत इस बात की है कि हम सरमायाकारी को लाएं और उनके पैसे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस ख़जाने का फ़ायदा उठाया जा सके। तो हम जब भी तरक्की की तरफ कदम बढ़ाते हैं, दुश्मन 5th जनरेशन वॉर से सरमायाकारों को भगा देता है। बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर बार बार इस तरह की जंगें मुसल्लत करने का मकसद ये है कि यहाँ पर अनस्टेबिलिटी रहे ताकि लोगों तक उनके फ़वाइद ना पहुँच सकें। लेकिन अगर हमारी नेवी ने ये काम किया तो बड़ा ही कमाल किया है, और अब तो बाकायदा तौर पे टीवी चैनल्स के ऊपर आकर जो है वो इस चीज़ का ऐलान किया जा रहा है। तो जनाब आई होप कि ये सारी खुशखबरियाँ आपको पसंद आई होंगी। ये था आज का वीडियो, टाइम खत्म हो गया है। खुशखबरियाँ और भी बहुत सारी हैं जो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। अब बारी है आप लोगों के, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।